बच्चों, कल जो हमने डिसीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले ये देखा था कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और बीमारियों में हमने पढ़ा था कल कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ जो कम समय के लिए रहती हैं, तात्कालिक रहती हैं, उनको एक्यूट डिसीज़ कहते हैं, और जो लंबे समय तक रहती हैं और किसी न किसी शरीर के अंग को नुकसान पहुंचाती हैं उनको क्रॉनिक डिसीज़ कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट्स में कि जो कोरोना है वो एक्यूट है या क्रॉनिक डिसीज़। तो कोरोना अभी यदि हम देखें तो बहुत कम समय के लिए बीमारी रहती है, लेकिन बहुत कम समय में ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो ये एक्यूट डिसीज़, लेकिन सिम्टम्स इसके क्रॉनिक जैसे, क्योंकि ये जानलेवा है। तो क्रॉनिक और एक्यूट ये हमने समय कितना है यानी टाइम पीरियड के आधार पर इसको बांटा है। एक्यूट यानी कम समय की बीमारी और क्रॉनिक यानी लंबे समय की बीमारी, इसको बांटा है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसीज़ के बाद इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन कौन सी हैं। कल जो बताया था कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे हेल्दी पर्सन में होने वाली बीमारी को हम इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल इसके कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और मम्स, मीजल्स, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सब बीमारियां जो एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती हैं, इसको हम इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये फैलती हैं कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एयर से। इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिसीज़ में। डिसीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजन और वर्म्स। ये इन सब के हम दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, और हेलमेंट्स के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। दूसरी है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को संपूर्ण आहार ना मिलने के कारण होती हैं। अंडर नरिशमेंट रिलेटेड यानी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ, ये सब इसमें आते हैं। और तीसरी है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। तीसरी बीमारी कैसी है? शरीर के किसी अंग का सही से काम न करना, ये माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स कहलाता है। आँख से सही से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सही से सुनाई नहीं दे रहा, पैर से सही से चलते नहीं बन रहा, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, डाइजेशन ख़राब हो गया है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, किडनी में स्टोन हो गया है, ठीक है, कहीं ट्यूमर हो गया है। इस तरह से ऑर्गन स्पेसिफिक यानी माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स के द्वारा होने वाली बीमारी है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो डिफरेंट टाइप के वातावरण में रहने के कारण हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग सिलेट उद्योग में या सीमेंट उद्योग में काम करते हैं, तो हवा में जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी घुले रहते हैं, वो उन व्यक्तियों के शरीर में चले जाते हैं और उनके लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके कारण उनकी आयु बहुत कम हो जाती है। इस तरह की बीमारियां पॉल्यूशन रिलेटेड है। हवा के द्वारा, जैसे हमने देखा कि हवा में यदि कोई पॉल्यूटेड गैस है और पानी में कोई पॉल्यूटेड मटेरियल है जो पानी को पीने लायक नहीं बचने दे रहा है, तो उसके कारण भी बीमारी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से कान बहरे हो जाते हैं, हमको सुनाई नहीं देता सही से, तो बीमारियां हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरी पीढ़ी में होती हैं, इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट में सबसे पहली जो है बीमारी हमें किसके द्वारा हो रही है? हम वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वायरस के द्वारा होने वाली सबसे पहली बीमारी है कॉमन कोल्ड, और ये कोरोना भी है, वायरल डिसीज़ है ना, कोविड-19। जैसे मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं कि कोरोना और कोविड में अंतर है। कोरोना इज़ ए टाइप ऑफ वायरस, और उसका जो स्ट्रेन है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, उसमें कोविड-19 ये घातक स्ट्रेन है, इसने अपने आप को म्यूटेंट कर लिया, इसलिए खतरनाक बीमारी है वायरस के द्वारा होने वाली कॉमन कोल्ड। दूसरी बीमारी है इन्फ्लुएंजा, फ्लू भी बोलते हैं इसको। तीसरी है मीजल्स। चौथी है मम्स, मम्स मतलब गलसुआ, ये हमारे टॉन्सिल्स जो हैं वो पूरे फूल जाते हैं। अगली है
चिकन पॉक्स, इसको पहले हम बहुत साल पहले भारत में ये महामारी के रूप में, माता रोग के रूप में भी ये फैली थी और इससे हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अगली बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, ये एड्स है। इसके बाद लीवर में होने वाली जो हमारी बीमारी है वो है हेपेटाइटिस। तो ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, मम्स, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और चिकन पॉक्स, ये बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। अब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों में मुख्य है कोलेरा, विब्रियो कोलेरी नामक बीमारी वायरस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कोलेरा के बाद है आपकी टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा होने वाली बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये टीबी बीमारी होती है। टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो हमारे ब्रेन से जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको कनेक्शन को तोड़ देती है, टिटनस। इसके बाद बैसिलस एंथ्रेसिस, बैक्टीरिया से होने वाली एंथ्रेक्स और फूड पॉइजनिंग, ये कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, एंथ्रेक्स और फूड पॉइजनिंग। इसके बाद नंबर 3 पर है फंगी। फंगस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं स्किन इन्फेक्शन, स्कैबीज, एथलीट फुट, ठीक है, ये सब बीमारियां फंगस के द्वारा होती हैं। चौथे नंबर पर है प्रोटोजा। प्रोटोजा में जो सबसे नटोरियस है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया पैरासाइट है, एक प्रोटोजा है। तो मलेरिया, काला आजार, ये लीशमैनिया डोनोवनी से होता है। इसके बाद है अमीबिक डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, सीसी फ्लाई के काटने के कारण स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होने वाली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हैं? नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 काला आजार, नंबर 3 अमीबिक डिसेंट्री, नंबर 4 स्लीपिंग सिकनेस। और 5वें नंबर पर जो बीमारी है वो है वर्म्स के द्वारा होने वाली बीमारी। पेट में, बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें से आपके एस्केरियासिस है जो एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड से होती है, दूसरी टीनियासिस, टीनिया सोलियम से होती है, और तीसरी जो खतरनाक बीमारी है एलिफेंटियासिस बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, हमारे पैर की लिम्फ नोड में रहने वाला एक वर्म है, हेलमिंथ बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसके कारण हमारा पैर जो है हाथी के पैर जैसा हो जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक मसल्स फूल जाती हैं, उनके अंदर लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वर्म। तो कुछ आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देखिए पिक्चर ऑफ लीशमैनिया, ये लीशमैनिया डोनोवनी, काला आजार नाम की इससे बीमारी होती है, ठीक है। तो ये लीशमैनिया है और ये इसके द्वारा होने वाली ये बीमारी है काला आजार, है ना, ये लीशमैनिया और ये लीशमैनिया और ये काला आजार, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पिक्चर ऑफ एडल्ट राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ध्यान से देखिए, इसमें ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे बच्चों के पेट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसके बाद ये काला आजार के बाद है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, मैंने कहा था स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है इसके द्वारा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी इसके द्वारा होती है। स्लीपिंग सिकनेस में ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, इसका ध्यान रखिए और इनको सबको आपको याद भी करना है, ठीक है। इसके बाद है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये हमारे चेहरे पर मुहासे प्रोड्यूस करने वाला है, स्टेफाइलोकोकस, ये ध्यान रखिए आप इसका, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया सार्स, ये अभी कुछ साल पहले एक बीमारी फैली थी सार्स, इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी थी, हजारों लोग इससे भी प्रभावित हुए थे।
और इसके बाद जो है हम मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ थ्रू एयर, एयर के द्वारा फैलने वाली बीमारियां कॉमन कोल्ड, टीबी और निमोनिया। तो ये सब याद रखना है आपको, कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से होती हैं, कौन सी फंगस से होती हैं, और कौन सी बीमारियां एयर के द्वारा फैलती हैं। तो एयर के द्वारा कौन कौन सी हैं? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और कोरोना भी। उससे बचने के लिए मास्क का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे शरीर में इन्फेक्शियस एजेंट प्रवेश न कर पाए। पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियां कोलरा और अमीबिक डिसेंट्री, जो गंदे प्रदूषित पानी के पीने से कोलरा और अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। और वेक्टर के द्वारा फैलने वाली हैं मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, है ना। और मक्खियों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया। कल हम इसके आगे बात करेंगे, तो उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।